हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में पाठ 10 और माटी निहाल हो गई नामक एक पाठ कहानी। देखिए स्टूडेंट, हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की में भाग लेने वाले सेनानियों की गाथा को, उनकी कहानियों को जगह जगह पर गाया जाता है, दोहराया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ में स्त्रियों ने भी भाग लिया था और ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर में एक गांव है। राजस्थान के बारे में कहानी है। वहां का एक गांव, जिला है डूंगरपुर, वहां का एक गांव है जिसका नाम क्या है? रास्तापाल। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। ये स्वतंत्रता के पहले की कहानी है। विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। इसी गांव में 2 अध्यापक रहते थे। जो गांव था वहां पर 2 अध्यापक रहते थे और उस गांव की जो विद्यालय था उसमें वो पढ़ाते थे। एक का नाम था नाना भाई खाट जी और दूसरे का नाम था सेंगा भाई। ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की शिक्षा भी देते थे। बच्चों को तो पढ़ाते ही थे और देश प्रेम की शिक्षा भी देते थे। आज़ादी की जो हम किस तरह से स्वतंत्र करा सकते हैं, देश प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसी उनको शिक्षा देते थे। उन दिनों हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताती थी, उनको दबा कर रखती थी, उनका शोषण करती थी। नाना भाई और सेंगा भाई को अंग्रेजों से बड़ी घृणा थी। वो बहुत चिढ़ते थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत नफरत करते थे वो दोनों भाई अंग्रेजों से। जब भी अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते, दोनों अध्यापकों को का खून खोलने लगता, उनको बहुत क्रोध आता। अत्याचार करते अंग्रेज जब गांव वालों पर। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। वे बच्चों को देशभक्त की कहानी सुनाते थे। अंग्रेजों को भारत से भगाने के नित नए ढंग सिखाते थे। अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग गई कि ये लोगों में देश प्रेम की भावना जगा रहा है, कि हमारे प्रति विद्रोह करने की उनको सलाह दे रहा है। तो अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी, उनको खबर लग गई। बस फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दल बल सहित विद्यालय में आ गए। जो मजिस्ट्रेट था वहाँ का अंग्रेजों का, वो दल बल अपने समूह के साथ, कुछ अंग्रेजों के साथ में उस विद्यालय में आ गया जहाँ पर ये दोनों भाई पढ़ाते थे। उसने डपट कर कहा, यह विद्यालय अभी बंद करो। उसने आदेश दे दिया, इसको अभी बंद करो, इस विद्यालय को। आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे। सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया, निर्भीकता से, निर्भय होकर, बिना डर के, कि आपने कह दिया और हम विद्यालय बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया, मतलब उसके सब्र का बांध टूट गया, आपे से बाहर हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी बात को टालो। मजिस्ट्रेट बोल रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कह दिया विद्यालय बंद हो जाएगा और तुम मना कर रहे हो, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वह चिल्लाया, बांध दो इसे जीभ के पीछे। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, मजिस्ट्रेट ने सिपाहियों को आदेश दिया कि विद्यालय बंद नहीं करने दे रहे, तो इसको जीभ के पीछे बांध दो। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई गरज उठे। जो दूसरा भाई था उनका, जो दूसरे अध्यापक थे, वो गरज उठे, मतलब जोर से ऊंची आवाज में बोले, खबरदार, अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की मूठ से, मूठ मतलब जो पीछे का जो हिस्सा होता है, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। एक को उस जीभ से बांधने के लिए आदेश दे दी और दूसरा भाई बोला कि खबरदार, किसी ने अगर इनको हाथ लगाया तो। इतना उनका कहना था कि जो सिपाही थे उन्होंने जो बंदूक का जो पीछे का हिस्सा होता है मूठ, उससे उनको मार मार कर बहुत बुरी तरह से पीटा बंदूक से और उनको अधमरा कर दिया, बेहोश कर दिया। उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा भी पढ़ती थी, जो कि इनकी एक विद्यार्थी थी। इन भाइयों ने उनको पढ़ाया था। उसी विद्यालय में पढ़ती थी एक कालीबाई नाम की छात्रा। उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। उससे ये दृश्य नहीं देखा गया। वो सब कुछ देख रही थी लेकिन उससे देखा नहीं गया, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके दिल में तो सब बातें बैठी हुई थी जो उसके अध्यापक ने उनको सिखाई थी। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसने जीप का रास्ता रोक लिया। छोड़ दो हमारे गुरुजी को छोड़ दो, ऐसा वो कहने लगी।
ऐसा कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई। ऐसा वो उनके साथ में संघर्ष करने लगी कि आप लोग हमारे गुरुजी को छोड़ दो। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया, उसको धक्का दे दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी, वह फुर्ती से, जल्दी से, स्फूर्ति से उठी और विद्यालय में पड़ी दराती, एक दराती होता है एक चाकू टाइप का, दराती लेकर के जीप की ओर दौड़ी। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी और अचानक हुए इस हमले से वो मजिस्ट्रेट घबरा गया। ऐसा देखकर वो मजिस्ट्रेट घबरा गया कि तो दराती लेकर आ गई और हमारे ऊपर ही हमला करने आ रही है। लेकिन वो एक बहादुर बच्ची थी जिसके मन में देश प्रेम की भावना थी, जो उसकी उनके गुरुजी ने उसको सिखाई थी। वो कैसे शोषण बर्दाश्त कर सकती थी कि अंग्रेज लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उसने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। किसने? मजिस्ट्रेट ने। उन सिपाहियों ने उस कालीबाई पर, जो उन्होंने दराती से उन गुरुजी की रस्सी को काट दिया था, गोलियों की बौछार कर दी, उस पर गोलियां चला दी। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो गई। जो वीर बालिका थी, जो उनकी रक्षा करते हुए, अंग्रेजों का सामना करते हुए वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गई, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई गोलियों से, और उसका जो रक्त था उससे वहां की जो भूमि थी वो लाल हो गई। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज हुई, विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। गोलियों की आवाज आई तो आसपास के विद्यार्थी थे, बच्चे थे, वो सब उधर जीप की तरफ आए। उन्होंने जीप को घेर लिया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया, ढावा बोल दिया, उस पर हमला कर दिया। सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9-2-11 हो गए, मतलब वहां से भाग गए। जब हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए, बच्चे आ गए, उनको घेर लिया, तो गोलियों की बौछार करके उनको डरा दिया। सब एक तरफ हट गए और वहां से 9-2-11 हो गए, मतलब वहां से भाग गए। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया। देशभक्त गुरु को बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को है। जिसको मरना आ गया उसी को ही जीने का अधिकार है। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार भी उसी को है। जिसने कांटों पर चलना सीख लिया, उसको फूलों का उपहार देना उचित ही है। तो ये एक देशभक्ति वीर बालिका की कहानी थी। थैंक यू।